हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। इडियम मास्टरी एपिसोड नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं और इसके 3 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आई एम श्योर दैट यू आर वाचिंग ऑल द एपिसोड्स एंड यू आर श्योरली टेकिंग योर लैंग्वेज टू द नेक्स्ट लेवल। इडियम्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ वही लोग जानते हैं, वन हु आर एक्चुअली willing, one who are passionate, or one who are having that driving force within themselves to take the language to the next levels, right? आज के एपिसोड में आज हम बहुत अच्छे इडियम देखने वाले हैं। Under the weather, first of all, under the weather, cost an arm and a leg, hit the sack once in a blue moon. I'm going to read it once again. Under the weather, cost an arm and a leg, hit the sack once in a blue moon. सबसे पहले इनका अर्थ हम हिंदी में जान लेते हैं। अंडर द वेदर, देखो इडियम का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप कहते कुछ और मतलब कुछ होता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, राइट? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप बोलते कुछ और उसका मतलब कुछ और होता है। और जब आप इडियम्स बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? व्हेन यू स्पीक और व्हेन यू यूज इडियम्स इन योर लैंग्वेज, you look absolutely commanding, you look over the hold of the language. Under the weather का मतलब होता है feeling sick or unwell, तबीयत ठीक ना होना, right? Under the weather. I feel that she was under the weather as she is absent or as she has been absent to the office for the last 3 days. वैसे बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि वो 3 दिन से ऑफिस नहीं आई, तो हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। तबीयत ठीक ना होना, cost an arm and a leg, right? It costs an arm and a leg to buy iPhone these days, right? iPhone खरीदना एक बहुत महंगी बात है या फिर एक बहुत महंगा सौदा है। Hit the sack, right? हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रीवियस इडियम्स हमने इस्तेमाल किए हैं। She burnt the midnight oil and she hit the sack. उसने वो रात भर जागी तो वो जाकर सो गई। Once in a blue moon, कभी कभार, right? We don't meet often, we meet once in a blue moon. हम अक्सर नहीं मिलते हैं, हम कभी कभार मिलते हैं, right? तो thing is that under the weather, cost an arm and a leg, hit the sack once in a blue moon. हम कुछ और भी examples देखते हैं, which will make your ideas even better and clear. I won't be coming to work today. I'm feeling a bit under the weather. मैं आज काम को नहीं आऊंगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं यहां पर? I'm feeling a bit under the weather. I'm feeling a bit under the weather. मुझे थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I'm feeling a bit under the weather. थोड़ी मेरी तबीयत मुझे नासाज लग रही है, थोड़ी मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। Under the weather, right? 2 days I was absent to the office because I was under the weather. Possible. She looked under the weather after staying out in the cold for too long. बहुत देर सर्दी में बिताने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, right? She looked मतलब उसकी तबीयत खराब हो गया ऐसा मुझे लगा, राइट? या उसकी तबीयत खराब होने का ऐसा एहसास हुआ। She looked under the weather after staying out in the cold for too long. That designer handbag costs an arm and a leg. आप तो जानते हैं मार्केट में जब डिजाइनर्स बैग आप खरीदने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जो काफी बड़े ब्रांड की एंड ऑल दिस थिंग्स, इट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। दैट डिजाइनर हैंडबैग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट? उस डिजाइनर बैग को अगर आप खरीदो तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा यह सौदा। We wanted to renovate the kitchen, but it would cost an arm and a leg. हम चाहते थे कि हम अपने किचन रूम को रेनोवेट करें, नए सिरे से बनाएं, लेकिन it would cost us an arm and a leg. बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए हमने डिले किया अपने प्लान्स को। You also say, hit the sack में, I'm exhausted after the long day. I'm going to hit the sack early. मैं बहुत थक चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जाके सो जाऊंगा आज, right? I'm feeling exhausted or I'm exhausted, right? और इसलिए therefore I'm going to hit the sack early. After studying for hours, she finally hit the sack at the midnight. घंटों पढ़ने के बाद फिर वो देर रात या मध्य रात्रि वो जाकर सो गई, right? She burned the midnight oil and she hit the sack. वो रात भर जागी और वो जाकर सो गई। We only get to see our distant relatives once in a blue moon. हमारे जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, हमारा उनसे कभी कभार मिलना होता है, कभी कभार मिलना होता है, कोई शादी फंक्शन इवेंट्स में हमारा मिलना होता है, once in a blue moon, कभी कभार।
He eats junk food only once in a blue moon because he is very health conscious. वो अपने सेहत के प्रति बहुत जागरूक है, इसलिए वो कभी कभार जंक फूड खाता है या खाती है, कभी कभार खाता है. राइट, आई एम श्योर आपको ये सारे इडियम्स ठीक से समझ में आ गए होंगे. आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, नॉट द नेक्स्ट स्लाइड, इनफैक्ट द फर्स्ट स्लाइड, जहां पे एक बार और आप इसके ऊपर से नजरें फेर लीजिए. स्क्रॉल योर आइज ओवर द स्क्रीन. अंडर द वेदर, फीलिंग सिक और अनवेल. राइट, हम बोल सकते हैं सी यू बेटर मैनेज द प्रेजेंटेशन टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. आप बेहतर होगा प्रेजेंटेशन मैनेज कर लो, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है. आप बोलते हो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. राइट, मर्सिडीज बेंज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. मर्सिडीज बेंज आपको बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगा सौदा होता है. हिट द सैक. राइट, we played cricket whole throughout the day, therefore we hit the sack early. या फिर आप once in a blue moon बोल सकते हैं कि once in a blue moon I happened to meet my schoolmates or my classmates. आप ऐसे बोल सकते हैं. Right? I hope that you found this entire information very exciting and very informative at the same time. और आप हमारी सीरीज को देखते रहिए क्योंकि आपको बहुत सारे इडियम्स आगे मिलने वाले हैं, क्योंकि एक कंप्लीट एपिसोड हम बना रहे हैं. और 4 एपिसोड के अंदर अगर आप 4 इडियम्स को भी देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 16 इडियम्स हम आपको पढ़ा सकें. उसमें से आप ठीक से पढ़ने के बाद से आप एक बात याद रखिए कि जब आप बहुत खाना खाते हो तो न्यूट्रिशन इतना मिलता है. मैं राइट रहा हूं? तो अगर आप 100 इडियम्स भी पढ़ते हो, अगर 10 इडियम्स भी अगर आपको कमांड आता है, you are done absolutely good. आपने बहुत अच्छा किया है. Believe me, because if you know 100 idioms and if you are in a control or if you can immediately, instantly or on the spot, according to the situations, if you could use even 10 idioms properly, you are done quite well. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे कंटेंट को आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. Thank you very much.